हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसेस सूत्रा। और आज की वीडियो क्या है तो बिहार बजट 2026-27 की। इसके अलावा आपको कोई भी बिहार बजट की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आप सबके लिए 2 पेज में बना दिया है, बस सिर्फ 2 पेज में है। और ये आपको कहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा तो बिहार पीसेस सूत्रा के टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मुझे एक बात समझाइए कि बजट क्या होता है। बजट क्या होता है? मान लीजिए, समझिए कि मेरे पास पता है मुझे कि 100 रुपये मेरे पास आने वाले हैं मंथ के स्टार्टिंग में। मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे तो 100 रुपये आ जाएंगे। अब इनको कैसे मैं खर्च करूंगा? ठीक है, तो 50 रुपये मैं रेंट के रूप में खर्च कर दूंगा, 20 रुपये मैं कैसे फूड के रूप में खर्च कर दूंगा, 20 रुपये और क्या क्लोथिंग पे खर्च कर दूंगा, और 10 रुपये मैं इंटरटेनमेंट में खर्च कर दूंगा। तो ये मेरा 100 रुपये का ये बजट है। ठीक, तो उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। पूरे साल में जो पैसे उनके पास आएंगे तो उसको कैसे खर्च करेगी बिहार गवर्नमेंट, वो ये बताती है बजट में। ठीक है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करेंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, कितना करेंगे, वो बताते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि इस बार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2026-27 में जो पैसे खर्च करने वाले हैं वो कितना करने वाले हैं तो 3,47,589.76 करोड़ इतने खर्च करने वाले हैं। इसको कैसे आप याद करोगे तो 347, देखो 47 में 3 ऐड कर दोगे तो 50 हो गया। ठीक है, तो याद करने के लिए 347 ये मर्ज करके 50 हो जाएगा। तो 3,47,589 589.76 करोड़। ठीक, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ और हेल्प नहीं कर सकता हूं। बट अब जो हमारे लिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात इससे निकल के आती है, टोटल रिसिपिएंट्स यहां पे लिखा हुआ है। मतलब हमारे पास जो पैसे आने वाले हैं ना इस बार वो ज्यादा आने वाले हैं। अब देखो 3,47,000 और यहां पे 752.7 करोड़ है, जबकि हम लोग खर्च क्या करने वाले हैं तो 589। मतलब हमारे पास ज्यादा पैसे आने वाले हैं इस बार के बजट के हिसाब से। ठीक, चलिए, तो इसमें एक और मैंने यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया हूँ। ग्रांट ऐड कर लीजिए, ग्रांट है ना, ग्रांट। ये कभी कभी पूछ देता है कि सेंटर जो ग्रांट देती है, जो रुपीस हम लोग के पास आते हैं, ठीक है, रुपीस कम फ्रॉम एंड रुपीस गोज टू, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा में मैं ग्रांट ऐड कर देता हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पे ऐड कर लो आप कि ग्रांट कितना होगा। तो ग्रांट इंपॉर्टेंट है 51,896 है ना। तो 51,896 करोड़ इतने ग्रांट आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं तो उसमें क्या है कि स्कीम पे कितना होगा तो 1/22। मैं जिसको स्टार मार्क कर रहा हूं या फिर हाईलाइट कर रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जिसमें मैं स्टार मार्क नहीं करूंगा, ठीक है, आप एक बार गो थ्रू बस कर लीजिएगा। ठीक, तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो 3,47,589.76 करोड़। स्कीम पे एक्सपेंडिचर कितना होने वाला तो 1.22 लाख करोड़ स्कीम पे होने वाला है। बट जो 7 निश्चय 3 है, जो कि तीसरा है, 2025 से 30 के बीच में ये चलेगा, उसके लिए क्या किया गया है कि 14,800 करोड़ किया गया है 7 निश्चय 3 के लिए बजट में इस साल के। ठीक है, तो 14,800 करोड़ इस साल के लिए है। ठीक है, ऐसे आप अगर बोलोगे तो अलग अलग एग्रीकल्चर रोड मैप 4 उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग डेविएट नहीं करते हैं, इसी पे स्टिक करते हैं। उसमें 1.62 लाख करोड़ किया गया था एग्रीकल्चर रोड मैप 4 के लिए। यहाँ पे 7 निश्चय 3 के लिए क्या बात किया गया है कि कितना है तो 14,800 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होगा, इसमें से रेवेन्यू जो खर्च होगा वो कितना होगा तो 81% हम लोग रेवेन्यू पे खर्च कर देंगे। मतलब जो पेंशन होता है या सैलरी हो गई ये सब पे मतलब खर्च कर देंगे। ठीक है,
लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कितना करने वाले हैं, तो 18.62% हम लोग खर्च करने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना। कितना, तो 63,455.84 करोड़, मतलब 63, याद रखिएगा 63,000 से ऐसे याद कर सकते हैं आप डायरेक्टली, पूरा वहाँ पे एग्जाम में याद नहीं रहेगा, तो 63,455, ठीक है। तो 345 यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, मतलब याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे एग्जाम में हेल्प करेगा। 63,455 करोड़, और ये कितना है, तो इसको 82 और 18 रेशियो में ब्रेक कर लीजिए। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 82% और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है 18%, इसके रूप में याद कर लीजिए, वहाँ पे अप्रॉक्स में याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक। कैपिटल में मतलब जितना रोड बनेगा, स्कूल बनेगा, तो इसमें जितनी भी सड़कें बन रही है, कुछ भी बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो ये सारा कहाँ आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और इससे क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल पे जितना खर्च कीजिएगा बहुत बेटर है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे समझते हुए कंप्लीट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल इंडिकेटर में जीएसटी पे लिंक्ड है रिवेन्यू सरप्लस। हाँ, इस बार का जो रिवेन्यू है उसमें क्या सरप्लस देखा जाने वाला है, और वो क्या है, तो 0.09%, एंड साथ में क्या है, अमाउंट क्या लिखा हुआ है, तो 1,143.19 करोड़, इतना क्या है, रेवेन्यू सरप्लस है। और जो फिजिकल डिफिसिट है, फिजिकल जो डेफिसिट है वो कितना है, तो 2.99%। होना कितना चाहिए, तो 3% से कम होना चाहिए, जीएसडीपी का 3% से कम होना चाहिए, किसके हिसाब से, तो विद इन एफआरबीएम नॉर्म के अंदर रहना चाहिए, है ना। तो क्या अंदर है बिहार का, तो हाँ 2.99% है, तो ये अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस बार जो बजट में रैंकिंग जो दी गई 1, 2 और 3, बस हम लोग इन तीनों की रैंकिंग याद रखेंगे, बाकी की रैंकिंग यहाँ पे मैं कट करने वाला हूँ, रैंकिंग नहीं ध्यान रखनी है। 1, 2, 3 आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बजट का एलोकेशन किस पे हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बजट का जो एलोकेशन हुआ है वो हुआ है शिक्षा पे, एजुकेशन पे। कितना है, तो 19.63, मतलब 20% के अराउंड समझिए शिक्षा पे हुआ है। कितना, तो 68,216। हमारा जो यहाँ पे हमने देखा करोड़, जो हमारा यहाँ पे कैपिटल जो एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे देखो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे भी ज़्यादा हमने अमाउंट कहाँ पे खर्च करा है, तो शिक्षा पे। कितना, तो 68,216.95 करोड़, मतलब 20% का अप्रॉक्स रखिए, 19.63 टू बी प्रिसाइज। सेकेंड होगा क्या, तो रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड क्या होगा, हेल्थ पे। हेल्थ का आपको याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से पंचायती राज का भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे है कितना, तो 23,000 हो गया रूरल डेवलपमेंट के लिए, और 18,000 हो गया क्या, एनर्जी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट था। रोड कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना है, तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से रैंक कितना है, किसमें, कि नॉन जो ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है उसमें 7th रैंक है। तो थाला फॉर ए रीजन हमने देखा था, तो यहीं पे वैसे ही रोड कंस्ट्रक्शन में 7 से याद रख लीजिएगा कि 7,404, 7 से स्टार्ट होगा, 7,404, तो क्या होगा, थाला फॉर ए रीजन, यहाँ भी ऐसे याद करने के लिए। अब मैं कुछ बातें आपको बताना भूल गया, यहाँ पे हम लोग किससे लिंक करेंगे, तो पिछले लेक्चर से क्या लिंक करने वाले हैं कि बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो हमने क्या देखा, इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्या देखा था कि 13.1% है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो बट बजट के हिसाब से कितना बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो बजट के हिसाब से बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, तो 14.9%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट इतना परसेंट, और ये स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक। चलिए, और जो लास्ट ईयर से जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है, मतलब बजट जो है 3,47,589.76 करोड़, ये लास्ट ईयर से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 9.68% इंक्रीज हुआ है। अगर इसको हम लोग रुपीज़ में बात करेंगे तो 30,694 करोड़,
694 करोड़ इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक, लास्ट ईयर से। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है बिहार बजट 14, जो कि उसके हिसाब से कितना है, तो ग्रोथ रेट 14.9%। इसको ठीक है, एक बार देख लीजिएगा ये दोनों को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने हेल्थ का बात किया, रोड की कंस्ट्रक्शन की बात करी, है ना, तो आगे देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे स्पेस है, मैं कुछ कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। बिहार में जो बजट है वो तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में जेंडर बजट भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और बिहार ना पायनियर बना था जेंडर बजट इंट्रोड्यूस करने वाला। तो जेंडर बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया, ईयर मुझे बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, तब तक लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है। तो चाइल्ड बजट ये कब इंट्रोड्यूस किया गया। और सुना होगा आपने ग्रीन बजट, ठीक है, ग्रीन बजट आपने सुना होगा, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन सब के बारे में अगर नॉलेज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि जो ग्रीन बजट है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, जेंडर बजट है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, और चाइल्ड बजट है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो जेंडर बजट 2008-9 में इंट्रोड्यूस किया गया, ईयर पूछता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। चाइल्ड बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2013 and 14 एंड जेंडर बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2020 and 2021। मतलब ये देखिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा, कैसे, तो आप बोलोगे 2008-9 में हुआ क्या, तो जेंडर बजट, जब हम लोग जेंडर क्या हुआ, जब डिसाइड कर लिए तो 13-14 में आकर के क्या हुआ, चाइल्ड बजट हुआ, और उसके बाद क्या है, ग्रीन बजट। ग्रीन बजट कब है, तो 2020-21 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है, रुपीज़ कहाँ से आ रहा है कहाँ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ देख लेते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रुपीज़ कम फ्रॉम, सिर्फ इतना जान लीजिए कि सेंट्रल के तरफ से जो शेयर मिलता है वो सबसे ज़्यादा है, कितना, 45% के, फिर स्टेट का, फिर लोन का, ये तीनों बस देख लीजिए। 18 मान लीजिए 18% है, और उधर 45% है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ग्रांट, ये पूछ सकता है कि जो सेंटर जो ग्रांट देती है, पैसे देती है, वो कितना है, तो 51,896 करोड़, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। 51,896 करोड़ 896, ठीक है। रुपीज कहाँ जाती है, तो सोशल सर्विसेज में जाता है, जनरल सर्विसेज में जाता है, एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। 1 2 3 बस याद रखिए, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये छोड़ना भी है, ठीक है, अगर आप ये भूलना भी चाहते हो तो छोड़ सकते हो बिल्कुल, लेकिन ये मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक। अब एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है पॉइंट्स, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं कि 89% पॉपुलेशन है वो क्या है, रूरल, है ना। लेकिन हम लोग सेंसस के हिसाब से कुछ और डेटा जानते हैं, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से कुछ और डेटा जानते हैं। सेंसस के हिसाब से कितना है, तो 12.3 है ना, वो हम लोग जानते हैं। और प्लस में जब 15.3 किसके हिसाब से है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। बट यहाँ पे बजट के हिसाब से बात हो रही है, तो कितना परसेंट, तो ये हमने किसका बताया था, अर्बन का, दोनों डेटा अर्बन का बताया, यहाँ पे रूरल का बता रहा है कितना, तो 89% के अप्रॉक्स जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। क्या ये इंपॉर्टेंट है इतना, नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट नेक्स्ट जो पॉइंट है, 76% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फूड ग्रेन जो हमने देखा है कि वो आउटपुट है वो क्या हो गया है, तो ट्रिपल हो गया है। कब से, तो 2005 से लेकर के अभी तक का 2026 है, उसके बीच में कितना, तो 15 साल मान लीजिए, टोटल 15 साल का मान लीजिए, है ना, 25-26 तक का, तो ये ट्रिपल हो गया है। और ये कितना हो गया है, तो 326.62 मैट्रिक टन, है ना, तो इतना हो गया है 2024-25, यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है ईयर के साथ, ठीक। तो ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2024-25 तक कितना हो गया है, तो 326.62, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि मखाना में प्रोडक्शन, हाँ ठीक है 85%। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो मखाना में, मिथिला मखाना, जीआई टैग दरभंगा याद होगा। नेशनल मखाना बोर्ड के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेशनल मखाना बोर्ड सेटअप होगा हाँ पूर्णिया में, पूर्णिया, इसके लिए 100 करोड़ है ना नेशनल मखाना बोर्ड के लिए। चलिए ठीक है। मशरूम में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस इतना जान लीजिए कि 44,000 मैट्रिक टन पर ईयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पहला स्थान है वो किस पे है, तो मखाना और लीची पे पहला स्थान है। फर्स्ट प्लेस किसके है, तो मखाना और लीची। सेकंड प्लेस किसके लिए है, तो मेज के लिए। फोर्थ, ये तो हमने पढ़ा था किसमें, तो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे में, हनी में इंडिया का रैंक, मतलब बिहार का रैंक कितना आता है इंडिया में, तो फोर्थ पे आता है। मखाना टॉप पे, देखिए मखाना कहाँ से होगा, तो मिथिला मखाना और शाही लीची तो कहीं नहीं होता है, तो रैंक 1 एकदम डालिए, एकदम बिंदास होकर के ये दोनों चीज़, ठीक है। मेज कहाँ है, तो मेज वाला रीजन हम लोग को पता है कि पूर्णिया वाला रीजन है ना, तो पूर्णिया वाला रीजन ये तो मुजफ्फरपुर है, लीची है ना। मखाना कहाँ का है, तो मखाना आपका यही दरभंगा वाला। मेज कहाँ हो गया, पूर्णिया में, तो यहाँ पे क्या स्थान है बिहार का, तो सेकंड। और फर्स्ट किसका है, तो मखाना और लीची में। फोर्थ क्या है, हनी, ये मिक्स है थोड़ा सा, नालंदा वालंदा वाला रीजन। एंड फिफ्थ सिक्स ये क्या है, राइस एंड वीट है ना, राइस एंड वीट। और ये पता है आपको कहाँ है, तो रोहतास एंड रोहतास। प्रोडक्शन दोनों जगह रोहतास में होगा। जब प्रोडक्टिविटी का बात आएगा तब वीट की क्या हो जाएगी, चेंज होकर के हो जाएगी बेगूसराय, और इसकी प्रोडक्टिविटी राइस की भी कहाँ रहेगी, तो रोहतास ही रहेगी। ठीक है, ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में देख रखा था। ठीक, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है, हाँ तो ये डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, हनी तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है 190 विलेज में चलाया जाएगा, 38 डिस्ट्रिक्ट। हाँ एक बार बस गो थ्रू, एक बार बस रीड कर लीजिए कि मॉडल विलेज कितने बनाए जाएंगे, तो 38 जिले में 190 गांव में बनाया जाएगा। ठीक, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कर्पूरी ठाकुर जी का कृषि सम्मान निधि, देखिए अभी तक किसान लोग को क्या मिलता था, तो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान के तहत कितना हज़ार मिलते थे, तो पीएम किसान के तहत 6,000 है ना, 6,000 रुपीज़ मिलते थे किसको, तो फार्मर्स को। और कर्पूरी ठाकुर के नाम पे स्टार्ट किया गया कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि, तो ये बिहार गवर्नमेंट कितना देगी, 3,000 रुपये देगी। ठीक, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, पीएम किसान और कर्पूरी ठाकुर कितना, तो 3,000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए, 9,000 रुपये साल भर में। ये जो 6,000 है ना, ये 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, 2 के 3 बार साल भर में, तो 6,000 हो गए है ना। चलिए, एग्रीकल्चर एग्री इंफ्रा मिशन है ना, इसके लिए कितना है, तो 1 लाख करोड़ फॉर कोल्ड स्टोर चेन। ठीक है, तरकारी आउटलेट एक बार इन लोग को भी देख लीजिए, तरकारी आउटलेट 200 ब्लॉक में होगा। साथ में एग्री इंफ्रा मिशन के लिए 1 करोड़ है ना, 1 लाख करोड़ फॉर कोल्ड चेन के लिए एंड एक्सपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, शुगर मिल कहाँ रिवाइव होने वाला है, तो सकरी मधुबनी में, और रैयम है ना, रैयम कहाँ है, तो दरभंगा में। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। शुगर मिल कहाँ कहाँ रिवाइव हो रहा है, तो मधुबनी और दरभंगा में, तो सकरी और रैयम है ना। चलिए, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हम लोग जो एग्री प्रोडक्ट पे अब लोग बात कर रहे थे, तो लाइव स्टॉक, लिवलीहुड है ना, तो डेयरी वाले पे आएंगे। डेयरी वाले में देखेंगे कि फर्स्ट प्लेस कहाँ पे है, तो एग पे। और हमने इसमें कितना इंक्रीज देखा है, मुझे कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैंने लास्ट इकोनॉमिक सर्वे का ही वीडियो लिया है, तो वहाँ पे बताइए मुझे कि मैंने आपको क्या बोला था, 10%, 9.9% और 3.4% है ना। इसके बारे में हम लोग बात किए थे लास्ट लेक्चर में, तो किस पे था 10%, किस पे था 9.9%, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप डालिए लिख करके कि ग्रोथ देखा गया है। चलिए, तो फर्स्ट जो है बिहार का रैंक किसमें है, तो एग प्रोडक्शन में फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। फिश प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो आप ये मधुबनी वाला जो रीजन है, यहाँ पे फिश प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और ये कितने रैंकिंग है इसकी, तो 4th रैंकिंग है पूरे इंडिया में। 6th क्या है, 6th पे मिल्क प्रोडक्शन, और मीट प्रोडक्शन कितने पे है, तो 9th पे है। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं आगे, आगे में क्या न्यूज़ है। पर कैपिटा जो फिश की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, पर कैपिटा फिश अवेलेबिलिटी कितनी है, तो 12.21 केजी पर ईयर, इतनी ही अवेलेबिलिटी है फिश की। इसको बढ़ाने की जरूरत है, तो हाँ बढ़ाने की जरूरत है। गोट सीमन, देखिए ये ना मोस्टली जगह आप पढ़ोगे ना तो गोट सीमन स्टेशन गलत आपको बता देंगे पूर्णिया में, जो कि लेकिन जो अप्रूव किया गया है वो कहाँ के लिए किया गया है, गया में, और इसमें ना एआई का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो गोट सीमन है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, गोट सीमन स्टेशन, और ये गया में बनेगा ना कि पूर्णिया में। देखिए पूर्णिया में पुराना था, ये जो गया में बनेगा ना, ये गया में कहाँ पे बनेगा, मैं यहीं पे कहीं लिख देता हूँ। ये बनेगा आपका एग्जैक्ट बोध, मतलब गया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जगह का नाम क्या है, तो टेकुना बोध गया। ठीक है, बोध गया, गया में ही कहाँ कौन सी जगह पे बनेगा, तो बोध गया, टू बी प्रिसाइज अगर बात किया जाए तो तेकुना बोध गया में। और जो आप लोग को बता रहे हैं लोग अलग अलग कि पूर्णिया में बन रहा है, पूर्णिया में बन रहा है, तो पूर्णिया में कहाँ क्या बन रहा है, तो बोवियन, बोवियन मतलब क्या होता है, बोवियन मतलब यहाँ पे आप कह लो काऊ एंड बफेलो सीमन स्टेशन है ना, सीमन स्टेशन ये बन रहा है, और शायद बन के तैयार भी हो गया। नरेंद्र मोदी जी इसका शायद उद्घाटन भी किए थे, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये बना था आपका पूर्णिया में, है ना, मरंगा पूर्णिया, पूर्णिया। ठीक है, तो ये यहाँ बन के तैयार हुआ था, और अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये बना था। और बोध गया में ना, यहाँ पे बोध गया की जब बात हो रही है, कहाँ लिख दूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग बोध गया की बात कर रहे हैं, बोध गया, तो यहाँ क्या गया में ही क्या हुआ है, तो पत्थर कट्टी को कौन सा मिला है, जीआई टैग मिला है, ये तो हमें पता है। साथ में बोध गया में क्या कि मेडिटेशन सेंटर, बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर, बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर बन के यहाँ पे तैयार होगा, इसके बारे में बात करी गई है, मेडिटेशन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखेंगे, मिल्क चिलिंग प्लांट, ये कहाँ है, तो ये मधेपुरा में बनेगा। 50 मतलब कि केजी लीटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किलो लीटर आपका पर डे प्रोडक्शन होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है कि मधेपुरा में मिल्क चिलिंग प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ बनेगा, तो मधेपुरा। ठीक, अब हम लोग इंडस्ट्री पे आते हैं। इंडस्ट्री में हम लोग बात करेंगे क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री का क्या एम है कि 50 लाख करोड़, हमने किस में देखा था कि अट्रैक्ट करने की बात करी गई थी 50 लाख करोड़, तो आप बोलोगे कि इससे पहले ऑलरेडी आ चुका है 7 निश्चय 3, वहाँ पे बात करी गई थी कि 50 लाख करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, और हर साल कितना जनरेशन का बात किया गया था, तो 20 लाख जो जॉब हैं उनको मतलब देने की बात करी गई थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना तक लेकर के आएंगे, तो 50 लाख करोड़ तक की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो क्या इतना इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट उससे ज़्यादा क्या है कि 1597 जो स्टार्टअप हैं वो क्या सेलेक्ट किए गए हैं, उनको एड मिलेगा। तो इतना बस स्टार्टअप है, बस इतना जान लीजिए, 1597। लॉजिस्टिक पार्क, अगेन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था। स्टार्टअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिस्टिक पार्क एंड फिनटेक सिटी, और ये कहाँ बन के तैयार होने वाला है, मतलब इसके लिए कहाँ बात करी गई है, तो ये फतुहा, पटना में फतुहा जगह है, तो यहाँ पे आपका ये बन के तैयार होगा, लॉजिस्टिक पार्क एंड फिनटेक सिटी। ठीक, फार्मास्यूटिकल जो पार्क है, फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ है, अमनौर सारण में। ठीक है, अमनौर सारण में ये बनेगा क्या, फार्मास्यूटिकल पार्क। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे क्या है कि महिला रोजगार योजना के तहत कितना है, तो 10,000 रुपये। उसके बाद पता है आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले 10,000 रुपये दिए गए, कितने वुमेन को, तो 1.56 करोड़ वुमेन को दिए गए, ठीक है। लेकिन इसके बाद कितना और लोन की बात करी गई थी, तो 2 लाख लोन, वो कैसे दिया जाएगा, 2 लाख जो लोन है वो दिया जाएगा। आप लोग का जो कास्ट सर्वे हुआ था तो उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो लोग थे जो कि सबसे ज़्यादा पुअर थे, तो वहाँ से आपको दिया जाएगा 94 शायद लाख जो फैमिलीज थी वो चिन्हित की गई थी, तो उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए कि महिला रोजगार योजना में 1.56 करोड़ वुमेन रिसीव कितना की हैं, तो 10,000 रुपये की हैं। और लखपति दीदी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना भी, लखपति दीदी वाला यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो, ये छोड़ सकते हो, इतनी थी, कितनी है ये छोड़ सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। 1.29 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिला है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। जन नायक कर्पूरी ठाकुर है ना, इनकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए फंड का बात किया गया है, तो पटना में। ये स्टार्ट हो गया है बट अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, तो वही उसके लिए यहाँ पे बात किया गया है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो कहाँ बनेगी, पटना में, ठीक है। 149 ITI अपग्रेड किया जाएगा, किसमें, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। हमने देखा अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या है बजट, तो 21,270.41 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक। कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पे बनेगा, तो दरभंगा में बनेगा, गंगवारा जगह का नाम होगा, गंगवारा कैंसर हॉस्पिटल, गंगवारा, दरभंगा। और पैलेटिव केयर मतलब जो स्पेशलाइज जो केयर होगा वो कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में, पैलेटिव केयर एट मुजफ्फरपुर। बिहार हेल्थ जो साइंस कैंपस है वो कहाँ बनेगा यूनिवर्सिटी, तो मीठापुर पटना में बनेगा। आयुष्मान भारत, इतना फैमिलीज़ हैं, इतना करोड़ बेनिफिशियरी है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था मुजफ्फरपुर वाला, दरभंगा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसर हॉस्पिटल गंगवारा, दरभंगा। दरभंगा में से एम्स का भी बात किया गया है, अभी गेट बन के तैयार हुआ है, आगे फिर देखते हैं कब तक होता है, आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मीठापुर पटना, बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ बनेगा, मीठापुर पटना में बनेगा, ठीक। मुजफ्फरपुर में एक और न्यूज़ है कि होम्योपैथी जो कॉलेज होगा वो भी कहाँ इस्टेब्लिश होगा, तो वो मुजफ्फरपुर में होगा, मुजफ्फरपुर में होम्योपैथी कॉलेज। ठीक। कलाकार पेंशन, तो कलाकार को कितना मिलेगा पेंशन, तो 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। गुरु शिष्य 15,000 कितना मिलेगा गुरु को। 1.5 किसको मिलेगा, एकॉम्पेनियंस को मिलेगा, है ना। तो एकॉम्पेनियंस को मिलेगा कितना, तो 7.5 है ना, 7.5,000। और स्टूडेंट को कितना मिलेगा, तो 3 के, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस इतना जान लीजिए। गुरु शिष्य परंपरा, ये बस गुरु का देख सकते हो, एक बार गो थ्रू आप कर सकते हो। बाकी बुद्धा सम्यक म्यूजियम है ना, ये वैशाली में है, ये वैशाली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैशाली। इसके लिए कितना, तो 550 करोड़ रुपए की बात करी गई है। बुद्धा सम्यक म्यूजियम, ठीक है। चलिए, तो बुद्धा सम्यक म्यूजियम हमने देख लिया, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्राम सड़क योजना में कितने हैं, तो 3,000 किलोमीटर रोड बनाए जाएंगे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जेपी गंगा पथ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कितना किलोमीटर, तो 35.65 किलोमीटर, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो जेपी गंगा पथ होगा वो कितना होगा, दीघा से कोइलवर ब्रिज जो बीच में जोड़ेगा, जेपी गंगा जयप्रकाश नारायण के नाम पे है, तो जेपी गंगा पथ इंपॉर्टेंट है, 35.65 किलोमीटर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, तो सुल्तानगंज भागलपुर, और कहाँ, सोनपुर सारण में क्या बनेगा, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। दरभंगा को अपग्रेड कर दिया गया है किसमें, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ कार्गो हब के रूप में विकसित करने के लिए बात करी गई, और रनवे सब बनाया जाएगा, उसमें काम चलेगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल बनेगा हर कहाँ पे एक हॉस्टल होगा 3800 जिले में, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सावित्रीबाई फूले का 100 सीट हॉस्टल बनेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, है ना, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि देखिए वो आपको नेट पे ना बहुत लोग कंफ्यूज करते हुए आपको दिख जाएंगे, क्या, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है, कन्या विवाह योजना, ठीक है, योजना, और मुख्यमंत्री कन्या, ठीक है, विवाह मंडप योजना, कन्या विवाह मंडप योजना। मंडप की बात जब करी जाएगी तो हर एक पंचायत में मंडप बनाने के लिए कितने, तो 50 लाख, ठीक है, रुपीस दिया जाएगा, और ये सारे पंचायत में है, ठीक, पंचायत में। और जब बात करी जाएगी कन्या विवाह योजना की तो इसमें देखिए 5K मतलब 5,000 से लेके 7,000 तक मिलेगा। कितने, तो ग्रांट दिया जाएगा किसको, तो एलिजिबल जो भी फैमिली होंगे, ग्रांट टू एलिजिबल फैमिली, एलिजिबल फैमिली को दिया जाएगा। तो आप कहोगे कि 5,000 से 7,000 ऐसा क्यों, इस तरह का क्यों दे रखा है कि ये 5,000 से 7,000, तो रीज़न इसके पीछे है कि 5,000 तो देखिए बेस अमाउंट है, मतलब सबको मिलेगा। अगर जो भी रजिस्टर होंगे, मतलब ये एलिजिबल फैमिली का मतलब क्या है कि जिनकी जो सालाना जो आय है वो 60K से कम है ना, 60,000 से कम है, तो उनको तो बेस अमाउंट कितना मिलेगा, तो 5,000। लेकिन अगर जो भी फैमिलीज हैं वो क्या करेंगी, रजिस्टर करवा लेंगी, अपनी शादी को क्या कर लेंगी, रजिस्टर करवा लेंगी, तो 2,000 और मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 5 और 2 ये 7, तो इसलिए 5,000 से 7,000 मैंने बोला, ठीक है। और इसका क्या क्राइटेरिया है कि 60,000 से कम होना चाहिए, क्या, फैमिली का जो इनकम है, आय है। तो लोग क्या कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना में बोल दे रहे हैं 5,000, नहीं भाई, मंडप बनेगा तो ज्यादा पैसा ना चाहिए होगा, तो 50 लाख रुपए टोटल हर एक पंचायत को दिए गए। 8,053 है टोटल पंचायत, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से टोटल 8,053 पंचायत हैं बिहार में, ठीक। और क्या है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, उसमें तो पता ही है आपको कि 50,000 रुपये ग्रेजुएशन आप पास करोगे, लिख दो क्या, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके तहत कितने मिलेंगे, तो 50K मिलेगा अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लीजिएगा, पास करने पे, ठीक है, फीमेल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या स्पोर्ट्स से क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टारगेट किया जाएगा एक प्लेग्राउंड हर एक पर ग्राम पंचायत में आइडेंटिफाई, इतना किया गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद करिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ, यहाँ पे 100 एकड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कहाँ, डुमरी पटना में, क्या बन रहा है, तो 100 एकड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कहाँ पे, तो पटना में बनेगा। पटना में एग्जैक्ट कितना, कहाँ बनेगा, तो डुमरी में, एंड 574.33 करोड़ इसके लिए अलोकेट किया गया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एट बगहा वेस्ट चंपारण में बनेगा, ठीक है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एट बगहा। डिजिटल प्लानिटोरियम कहाँ कहाँ, तो ईस्ट चंपारण, जमुई और पूर्णिया, 3 डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो ईस्ट चंपारण में, जमुई में और पूर्णिया में। तो ईस्ट चंपारण याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ईस्ट चंपारण हो गया आपका, ईस्ट चंपारण, जमुई, और कहाँ हो गया आपका, पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया, यहाँ पे हो गया पूर्णिया। तो इन तीनों जगह पे क्या हो रहा है, आपका डिजिटल प्लानिटोरियम बनेगा। स्वदेश दर्शन के तहत का क्या किया जा रहा है कि 2.0 के तहत क्या है, सोनपुर मेला, इसको डेवलप किया जाएगा। सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो सारण में लगता है, इसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है। प्रसाद स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि अंबिका भवानी टेम्पल कहाँ है, तो सारण में, तो ये इस पे डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। तो ये अंबिका भवानी टेम्पल कहाँ है, इतना ही आएगा एग्जाम में निकल के, प्रसाद स्कीम भूल जाइए, ठीक। कहाँ है, तो अंबिका भवानी टेम्पल सारण में है। इसी तरह से हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि मत्स्य गंधा जो लेक है वो कहाँ है, तो सहरसा में, हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, मत्स्य गंधा
लेक कहाँ होगा, तो सहरसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या पॉल्यूशन के लिए क्या बात करी गई है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, इन दोनों ने मिलकर के क्या करा है कि MOU साइन कर लिया है कि नेट जीरो बाय 2070। तो ये तो इंडिया का भी टारगेट है कि नेट जीरो 2070 तक हो जाएंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। करमचट जो पार्क है वो कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा कैमूर में। ठीक, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, और नहीं तो अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो बेरेला लेक जो है वो कहाँ है, वैशाली में। खुरी पार्क और संजीवनी वाटिका नवादा में, है ना। खुरी पार्क और संजीवनी वाटिका ये दोनों कहाँ हैं, तो नवादा में है। और बरेला लेक वैशाली, जो हम लोग नहीं जानते हैं, बरेला सलीम अली, है ना, हम लोग उसके बारे में पढ़ते थे, जो अलग अलग बिहार में है, जो भी पार्क हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे। तो वही बरेला जो लेक है वो क्या है आपका, कहाँ पे, ये शायद स्मॉलेस्ट है, जब आप देखोगे उसमें तो स्मॉलेस्ट में शायद आता है। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, हमारे बिहार ज्योग्राफी वाला जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ आपको बता रखा है, हॉटस्पॉट, ये सब जो नेशनल पार्क या फिर जो क्या क्या है, जो भी हैं सब कुछ, सारे पार्क के बारे में, माउंटेन्स के बारे में वहाँ पे बात मैंने कर रखी है। ठीक, चलिए देख लीजिएगा एक बार। तो बरेला जो लेक है ये कहाँ है, तो वैशाली है। और खुरी पार्क और संजीवनी वाटिका ये कहाँ है, नवादा में। गरही जो नेशनल पार्क है, गरही डैम के बारे में बहुत लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, जब 71st के लिए हम लोग बात कर रहे थे, हाँ 71st में गढ़ी डैम के लिए बहुत बात करी गई थी वहाँ पे, जमुई के बारे में। तो यहाँ पे ही क्या है, गढ़ी नेचुरल पार्क के बारे में बात करी गई है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट, बिहार में कितने हैं रामसर साइट, तो आप बोलोगे बिहार में टोटल 6 रामसर साइट हैं। तो बिहार में तो 6 हैं, बट पहला कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे इसको है, फर्स्ट पहला हम लोग को मिला था जो कांवर ताल बेगूसराय में है, वो पहला है। और इंडिया का ये कितना नंबर का था, देखिए ये है बिहार फर्स्ट, और इंडिया का 39 नंबर पे मिलने वाला रामसर साइट 39th है ना, रैंक इसका है। और ये एशिया का लार्जेस्ट क्या है, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये हाईलाइट भी कर लीजिए। कांवर लेक बिहार फर्स्ट, इंडिया का 39, एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अच्छा, बिहार का तो पहला हमने देख लिया कौन सा है, तो बिहार का फर्स्ट जो है, सॉरी, बिहार का जो फर्स्ट है वो हमने देख लिया, कांवर ताल है। तो जो बिहार का लेटेस्ट जो है, गोगा बिल कटिहार, और ये कितना नंबर है, तो ये है 94th नंबर का क्या है, रामसर साइट ऑफ इंडिया है। और ये पहला, ये मनिहारी में है, गोगा बिल कटिहार। तो ये क्या है, फर्स्ट कम्युनिटी, ये पूछा जाता है ऐसे ही डायरेक्ट, फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व, ये कहाँ होगा, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, गोगा बिल कटिहार 94 फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व, गोगा बिल कटिहार। ठीक, बाकी हम लोग को पता है कि नागी नक्टी यहाँ पे डैम बनाया गया था, डैम पे वहीं पे जमुई में बन गई है, पूरी सेंचुरी बन गई है। ठीक है, उदयपुर लेक ये कहाँ है, उदयपुर झील, तो वेस्ट चंपारण में। उदयपुर ये राजस्थान मत चल जाइएगा आप लोग सोच करके, उदयपुर झील वेस्ट चंपारण। ठीक है, गोकुल रिजर्वायर ये कहाँ है, बक्सर में। तो इन तीनों को हाईलाइट कर लीजिए, नाकी नक्टी जमुई, उदयपुर लेक या उदयपुर झील वेस्ट चंपारण, और गोकुल रिजर्वायर बक्सर। ठीक, चलिए अब हम लोग ज़्यादा नहीं, अब कंप्लीट होने वाला है। इलेक्टोरल रोल की जब बात करी गई थी, हाँ इलेक्टोरल रोल, जो SIR जो हुआ था, SIR हम लोग में, तो वो कब जो फाइनली जो पब्लिश जो किया गया था वो 30 सितंबर 2025 को किया गया था। ठीक है, तो देखिए बिहार में इलेक्शन इस बार कितने फेज में हुए थे, तो 2 फेज में हुए थे। तो लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मल्टीपल फेज में होते आए थे। तो लेजिस्लेटिव इलेक्शन
इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 6 और 11 नवंबर को कंडक्ट हुआ था बिहार में, 2 फेजेस में हुए, और इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कितना, तो 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है ना, 14 नवंबर 2025 को क्या हुआ था, इसका रिजल्ट निकल के आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका रिजल्ट कब आया था, 14 नवंबर, और 2 फेज में हुआ था इस बार का इलेक्शन। जो SIR था उसका जो फाइनल जो पब्लिश जो किया गया था वो 30 सितंबर 2025 को किया गया था। कितना डिलीट किया गया था, तो अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 65 लाख जो इलेक्टोरल रोल्स थे, वोटर्स वो क्या हो गया, डिलीट किए गए थे, डिलीटेड, जोड़ा भी गया था लेकिन डिलीट भी किया गया था। कितना डिलीट किया गया था, 65 लाख। बाकी मैंने पूरा प्रॉपर बिहार की जो वीडियो है वहाँ पे मैंने कवर कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, वोटर जो टर्नआउट है वो कितना है, तो 67.2, और इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज़ादी के बाद हाईएस्ट सिंस 1951 के बाद का हाईएस्ट है। 1951 के बाद जो हाईएस्ट जो वोटर टर्नआउट देखा गया वो कब देखा गया, तो इस बार का 2025 का जो हुआ लेजिस्लेटिव इलेक्शन, जिसमें 67.2, अगर ये 67.3 हो जाता तो कितना मजा आ जाता, मतलब 67 पॉइंट अगर 3 हो जाता तो हम लोग बजट जैसा याद कर लेते, कैसे, तो 3.47 हमने इतना याद किया है ना, तो ये 50 बन जाता, ये कितना हो जाता, 70 बन जाता। लेकिन चलिए ठीक है, अब मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है तो आई होप कि अब आपको याद हो जाएगा, 67.2%, ठीक। चलिए, वोटर टर्नआउट 71.7%, आगे भी 7 पीछे भी 7, ठीक है, तो 71.7% वुमेन वोटर टर्नआउट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अभी तक का हमने सारा देख लिया, कंप्लीट कर लिया। कुछ मैं अभी पार्क के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में बजट में ऑलरेडी चर्चा करी गई है, तो वो भी बस देख लीजिए, इसके बाद आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट जो है, सिलाव खाजा का आपने सुना होगा कि वो मिलता है सिलाव में, क्या है, सिलाव खाजा। तो सिलौंजा पार्क कहाँ है, तो गया में है, ठीक है। सिलौंजा पार्क ये कहाँ है, तो साउथ बिहार में ही है, कहाँ है, गया में है, ठीक है। और इसके जो पड़ोसी है कौन, जहानाबाद, यहाँ क्या है, तो बराबर पहाड़ है, बराबर। अभी आपको पता होगा यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया है, रोप वे है ना, रोप वे स्टार्ट हो गया है, ठीक। अब मैं एक और बताने वाला हूँ, करकटगढ़ इको पार्क और तेलहर कुंड, इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा, तो ये एक जगह पे लिख देता हूँ, कैमूर। यहाँ से क्या निकलेगा, 2 पॉइंट निकलेगा। पहला क्या है, तो करकटगढ़ इको पार्क की बात करी गई है, और किसका बात किया गया, तेलहर कुंड की बात करी गई है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, ये कहाँ है, तो लखीसराय में, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। श्रृंगी ऋषि ये थे ना कि जब राजा दशरथ थे तो उनके जब पुत्र नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पुत्र के लिए उन्होंने क्या किया था, यज्ञ किया था। तो श्रृंगी ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि आश्रम, श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ पे है, तो लखीसराय में, मुंगेर में नहीं है, लखीसराय में है, ठीक है, लखीसराय। और यहीं पे एक पॉन्ड है आगे में, श्रृंगी ऋषि का एक पॉन्ड है, तो इसके बारे में भी, पॉन्ड के बारे में अगर पूछे तो श्रृंगी ऋषि पॉन्ड, इसको बहुत लोग क्या कहते हैं ना कि सीता कुंड से बोल देते हैं, रिलेट करके बोल देते हैं क्या, कि सीता कुंड वहीं पे है, जबकि हम लोग को पता है कि जो सीता कुंड है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, सीता कुंड जो है, सीता कुंड ये कैसा है, तो हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट, ये गर्म पानी का कुंड है, और ये कहाँ है, ये है मुंगेर में, ये है मुंगेर में, जो कि राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड, ठीक है, ये सारे कहाँ हैं, ऋषि कुंड, गुरुमुख कुंड है ना। कुंड की जब बात होगी तो मोस्टली कहाँ होगा, तो मुंगेर में होगा। और जो राजगीर में जो सबसे फेमस है ना, वो कहाँ है, तो राजगीर नालंदा में, और ये कहाँ है, नालंदा, और इसका नाम क्या है, राजगीर नालंदा वाला ब्रह्म कुंड
ये कहाँ है? तो राजगीर नालंदा में, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 1 मिनट, हाँ ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ सारे को जो इंपॉर्टेंट है। राजगीर नालंदा में ब्रह्मकुंड, सीता कुंड देख लीजिएगा मुंगेर में, बाकी भी यहाँ पे एक और गो थ्रू कर लेना है आपको। लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड, बाकी गुरु कुंड, ये सब आपको देख लेना है एक बार। लेकिन हम लोग को इंपॉर्टेंट क्या है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो लखीसराय में, यहीं पे एक पॉन्ड है। सिलंजा पार्क गया, जहानाबाद वाले आप जानते होंगे, रोपवे स्टार्ट हुआ है, कैमूर में करकट तेलहर, ये सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो भी था ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको टॉप 50 जो सेट चाहिए VVI क्वेश्चन के, हर मंथ की जो 50 क्वेश्चन की जो सेट है, उसके लिए आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना होगा? तो बिहार पीसी सूत्रा 7218877640 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको मतलब इसकी चार्ज क्या है? 249। इसमें आपको कितने PDF दिए जाएंगे? तो 42 PDF दी जाएंगी, जिसमें क्या होगा, 32 तो आपके टेस्ट की होंगी, है ना, टेस्ट मतलब सेक्शनल टेस्ट हैं 31, और एक क्या है, फुल लेंथ। और साथ में आपको 9 मंथ की जो कंपाइल्ड PDF, कहां से कहां तक की, सितंबर से लेकर के मई 2026 तक की, आपको हर एक मंथ की 50 जो VVI क्वेश्चन है मेरे द्वारा छाटा गया है, वो 50 क्वेश्चन की आपको सेट मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको परचेज करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 7218877640, ये व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार PCS सूत्रा।